नरेन्द्र देवेन्द्र नतांग्रिपद्म सर्वज्ञ सर्वोत्तिष्ठ प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान जगत्त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वेद्यः श्रीवीतरागत्वयि मुग्ध भावान् विज्ञप्रभो विज्ञप्यामि किंचित् शुभ केलि के आनंद के धन के मनोहर धाम हो नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरणगत काम हो सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो सबसे सदा संसार में प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में संसार दुख के वैद्य हो त्रैलोक के आधार हो जय श्री रत्नाकर प्रभु अनुपम कृपा अवतार हो गतराग है विज्ञप्त मेरी मुग्ध की सुन लीजिए क्योंकि प्रभु तुम विज्ञ हो मुझको अभय वर दीजिए मुझको अभय वर दीजिए सबको अभय वर दीजिए। अनंत अनंत परम सिद्ध परमात्मा की, एक जड़ भगवान श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। यहाँ इस जीवन में, पूरे संसार में, जब तक संसार में है और देह के साथ है तब तक निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक जीवन में नहीं, हर जीवन में एक समय ऐसा भी होता है शक्ति बल से संपन्न रहते हैं, कुछ करने भी समर्थ रहते हैं, अनेक देवता आके उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें समर्थन करते हैं। लेकिन जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं होता। इतनी मांग करने के बाद भी कोई जरा सा भी सहयोग के लिए मुख नहीं उस ओर करता। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पहले से बंध चुकी होती हैं, जो आज घट रहा है। हमारा उपयोग जाए या ना जाए, लेकिन सही तो बिल्कुल पक्का है। इतनी संपन्न होने के बाद भी वसुदेव प्रति वासुदेव, कुछ ऐसी स्थितियां रहती चक्रवर्ती इत्यादि के लिए भी कि वो कर्म का फल भोग लिया, उदय में आ गया, तो मात्र ऐसा नहीं कि मात्र अशुभ कर्मों का ही फल भोगा जाता है। बिल्कुल प्राय दृष्टिकोण बनी रहती, नहीं उनकी तो बहुत कर्म का उदय चल रहा है, कहते ना, तो वहां दृष्टिकोण किया जाता मात्र अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है। लेकिन जब अनुकूलता बनी रहती है तो कोई व्यक्ति नहीं कहता कि कर्म का उदय चल रहा है। प्राय जब पीड़ा उपस्थित होती तब कहते हैं कर्म का उदय चल रहा है। तो जब अनुकूलता रहती है उस समय क्या बिना कर्म के उदय में रहती क्या? उस समय भी तो वह भी तो कर्म के उदय से हो रही है। अनुकूलता कर्म के उदय में हो रही है तो प्रतिकूलता भी कर्म के उदय में हो रही है। यह भी बिल्कुल पक्की बात है। जिस तरह अनुकूलता स्थायी नहीं है, उसी प्रकार प्रतिकूलता भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल आज जो बांधा है उसमें, जैसे कोई व्यक्ति है फसल बो देता है, फसल बो दी,
अब फसल बो दी तो कब तक बढ़ेगी वो गेहूं इत्यादि की फसल? 2.5 फीट हो जाएगी, 3 फीट हो जाएगी, 3.5 4 फीट तक की हो जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा और पानी देते रहो और बड़ी हो जाएगी। अब इससे बड़ी नहीं होगी। पानी देते रहो, कुछ और दाने बढ़ जाएंगे। तो एक मर्यादा के अंदर तो विकास होता है। इसके बाद अब वह विकास स्थगित हो जाता है, रुक जाता है। अब वह आपके पुरुषार्थ का मोहताज नहीं है। अब जो फसल देनी थी, पानी इत्यादि देनी थी फसल में, पूरा पानी भी दे दिया, धूप भी लगा दी और बढ़ती रहे, खूब गेहूं आ जाएंगे, अब आने वाले नहीं है। उसके बाद वह विकास रुक जाता है। अब फैलाव होता है धीरे धीरे करके। उसी अब जितना पानी दे हो, अब बेकार तो होगी, संभलेगी नहीं। एक मर्यादा के अंदर पुरुषार्थ संभव है। फिर वही फसल पीली पड़ने लगती है जो हरी हरी थी। दाना अपने आप सूखने लगता है, आवाज टन की आने लगती है, बजाओ तो आवाज आने लगती। आता ना? क्यों ऐसा होता? क्योंकि जिस समय बीज बोया गया था उसी समय पक्का हो गया था कि इसमें बीजत्व में विकास की क्षमता कितनी है, कहां तक का विकास कर पाएगा, कितनी अवधि तक इसमें उत्पन्न हुआ पेड़ कितने समय तक रह पाएगा। आप चाहोगे नहीं पानी और धूप इत्यादि सारी की चीजें देती रही बरसों तक बना रहे, तो नहीं बना रहेगा, क्योंकि सबकी मर्यादाएं निश्चित हैं। उसी प्रकार हमारे कर्मों की स्थिति, अनुभाग इत्यादि सब निश्चित है। सारी की सारी चीजें जो डाल रहे हो, आज भाव हो रहे तो वह बंद को प्राप्त हो गया, बंद को प्राप्त हो गया तो किस तरह के भाव किए थे, कितना द्रव्य या उसमें पुद्गल जुड़ चुका है और कितनी अवधि तक रहने वाला है, यह किसी क्षमता के साथ फल देने वाला है। जब हमने भाव किए थे यह चारों चीजें उस समय पड़ जाती है। इस ढंग से अगर इस ओर विचार करते हैं, फिर अपने उन भावों की ओर देखते हैं कि हमें किस ढंग का पुरुषार्थ करना है, ताकि वह जो हम प्रतिकूलता से बचना चाहते हो, वह प्रतिकूलता बार बार जीवन में उपस्थित ना हो। यह समझ लेंगे तो एक एक दिन आपका बहुत अच्छे सुंदर ढंग से निकलेगा। अभी कैसी मुसीबत में हो, लेकिन अब जो बीज बपन हो रहा है वह कालांतर में आपके लिए अनुकूलता के लिए कारण बनेगा। यह कर्म की व्यवस्था है। इतना जो व्यक्ति समझ लेता है वह स्वयं फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देता है। समझ रहे ना? बाहर का पुरुषार्थ और कुछ रहता अंतरंग का पुरुषार्थ। तो बाहर के पुरुषार्थ की सीमाएं हैं, तो अंतरंग की पुरुषार्थ की भी इस ढंग से सीमाएं हैं। अब किस अवस्था में आप हो, उस अवस्था के अनुसार अपने कर्म का आश्रय करा सकते हो। तुम्हारा आश्रय तो गलत है, अभी आपको आवश्यक है। समझ रहे ना? अभी जिस दुविधा में हो, जिस मुसीबतों के दौर में हो, उस मुसीबत से निकलने के लिए और एक अच्छी स्टेज प्राप्त करने के लिए अभी आपको कर्मों के आश्रय की आवश्यकता है। वो कर्मों का आश्रय इस ढंग का हो कि कालांतर में, क्योंकि अगर यहां से दुर्गति इत्यादि हो जाती है तो वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे जो आपके उत्थान के लिए कारण है। आप असंगी बन जाएंगे तो वहां वह मन को खो बैठेंगे जिससे आपका उत्थान होना है। तो अभी तो आपको इस ढंग के परिणाम करने हैं, मन वचन काय की ऐसी क्रियाएं करने हैं जिससे निरंतर शुभ का आश्रय होता रहे। वो होता रहेगा क्योंकि मुनिश्री क्षमा सागर जी बार बार बोलते थे, जितना हम पुण्य लाए हैं अभी उतना कर नहीं रहे हैं। भोग तो रहे बहुत सारे पुण्य को हम, लेकिन अब हमारी मन वचन काय की परिणति इस ढंग की हो चुकी है कि जो वर्तमान में भोग रहे हैं तो बहुत कम जीव ऐसे हैं कि उससे और अच्छा मिले। अधिकांशों का तो हानि ही होनी, उसके व्यापार में घाटा ही लगेगा मात्र, क्योंकि कंट्रोल किसी बात का है ही नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं है। अच्छा काम करते हैं तो दोष सहित करते हैं, निर्दोष करने का भाव नहीं आता है, अब तो चलता रहता है। इस ढंग से भाव परिणति बनाए रहते हैं कि जो वर्तमान में भोग रहे हो वो पूर्व का अच्छा किया हुआ है, सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन जो वर्तमान में बीज बपन कर रहे हो उसकी फसल अच्छी आने वाली नहीं, इसकी ओर भी ध्यान दो। अगर इस ओर ध्यान नहीं दोगे, नहीं वर्तमान तो भोग रहे हैं हम, अभी कोई गारंटी नहीं आपकी, क्योंकि आप इतने मायाचारी में प्रवीण हैं, पांचों पापों में इतना प्रवीण है कि अगर देखो तो वही हिल जाता व्यक्ति।
क्योंकि बाहर कर रहे हैं आप, लेकिन अंतरंग से इतनी कुटिलता भरी हुई है कि वो उस शुभ काम को भी पुण्य के रूप में बनने ही नहीं देता ढंग से। सुन रहे हैं ना आप लोग? इस ढंग की परिणति है उसकी, इसलिए संभल संभल के करो। यह जीवन बहुत अल्प है और इसके बाद का जीवन बिल्कुल पहाड़ जैसा है। और इसी जीवन से आपको, ये जंक्शन है, स्टेशन पे ज्यादा आधा घंटा प्रतीक्षा होगी और क्या। अब ऐसा कोई थोड़ी कि महीनों स्टेशन पे बना रहता है, लेकिन यात्रा बहुत लंबी होती है। जो ट्रेन में बैठ चुका है उसकी कई दिनों की या एक दो दिन की यात्रा होती है, लेकिन वो एक दो दिन प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठता ना। तो वहां इतना ही समय है मात्र मनुष्य जीवन का। व्यवस्थित ढंग से गाड़ी का चयन कर लो, किस दिशा में जाना है वह आपको देखना है। आज जो कारिकाएं कही गई हैं वो इसी ढंग की हैं। उन्होंने अंतिम दौर में बहुत अच्छे भाव भरे हैं इन कारिकाओं में। वाइस हो गई थी। पूर्वे भवे कारिमया न पुण्यम आगामि जन्यम मन्यापि नो करिष्ये यदि दृशोऽहं मम तेन नष्टा भूतोद्भवद्भावि भवत्रे ईश। पूर्वे भवे कारिमया न पुण्यम आगामि जन्मन्यपि नो करिष्ये यदि दृशोऽहं मम तेन नष्टा भूतोद्भवद्भावि भवत्रे ईश। सत्कर्म पहले जन्म से मैंने किया कोई नहीं, आशा नहीं जन्मान मैं उसको करूंगा मैं कहीं। इस भांति का यदि हूँ जिनेश्वर क्यों न मुझको कष्ट हो, संसार में फिर जन्म तीनों क्यों न मेरे नष्ट हो। सत्कर्म पहले जन्म में मैंने किया कोई नहीं, आशा नहीं जन्मान मैं उसको करूंगा मैं कहीं। इस भांति का यदि हूँ जिनेश्वर क्यों न मुझको कष्ट हो, संसार में फिर जन्म तीनों क्यों न मेरे नष्ट हो। पूर्वे भवे कार्य मया न पुण्यम, मया मैंने, पूर्वे भवे पूर्व भव में, पुण्यम पुण्य ना अकार्य नहीं किया। मैंने पूर्व भव में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया। और आगामी जन्मनि अपि, आगामी जन्म में भी न करिष्ये नहीं कर सकूंगा। यदि अगर ईदृश अहम इस प्रकार का मैं हूं तो ईस हे प्रभु हे स्वामिन तेन उस कृत्य कार्य में से मम मेरे भूतोद्भव भावी भव त्रयी, भूत वर्तमान और भविष्य ये तीनों भव नष्ट हुए हैं। क्योंकि यह तो बिल्कुल पक्का है, जब हम जहां से भी कहीं यहां पे आए तो मिथ्यात्व के साथ ही आए, सब लोग जानते हो। और यह भी बिल्कुल पक्का है, आज जिस तरह की परिणति होती है, पांचों पापों के बारे में हम बता चुके किस तरह का, बाहर का कुछ और रहता है, अंतरंग किस ढंग से कलुषित रहता है। तो मैंने पूर्व भाव में पुण्य कार्य नहीं किया, इस कारण से आज यहां पे आए हैं। और वर्तमान की ऐसी स्थिति है को बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं हम। आप जिस समय मुख को घर की ओर करते हो सारा का सारा यहीं छोड़ के चले जाते। इतने जन बैठे हैं तो बहुत कम व्यक्ति हैं, इतने दिन से मैं बोल रहा हूं तो जिसने सही मायने में पुरुषार्थ किया हो। सुन लेते हो, थोड़ी ज्यादा तारीफ कर देते होंगे, महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। और रोज कभी यह नहीं सोचा कि आज हम में इस तरह का सुधार होना चाहिए, यह गलती करते थे, अब इस तरह की परिणति नहीं होना चाहिए। सोचते क्या किसी का इस ढंग का पुरुषार्थ है कि हमने अब अपने जीवन की शैली को, जीने की शैली को कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लिया है। कुछ व्यक्तियों ने आंशिक रूप से किया है और कुछ व्यक्ति अभी प्रतीक्षा में है कि हमें मात्र सुनना मात्र है, समझ रहे ना।
तो यह बिल्कुल हमने उस दिन भी उदाहरण दिया था ना, हमारा काम क्या है, चुंबक जैसा है, जबरदस्ती किसी को चिपकाएंगे नहीं, चुंबक को फेंकना है। अब जिसमें जैसी योग्यता होगी, अगर योग्यता होगी तो चिपक जाएगा, अन्यथा धूल मिट्टी है, चिपकेगी नहीं, हम इस बात को जानते हैं। इसलिए आग्रह नहीं रहता, आशा भी नहीं रहती। लेकिन हमारा काम है, हमें मालूम था कि आचार्य की वाणी है, सबके सामने रख दो, कब किसके कर्मों का मंदोदय हो और वो चिपक जाए। बस रोज इसी ढंग का आपको पुरुषार्थ करना है, बार बार, कि हमने कल से क्या बेहतर जिया है, कल जो मन मलिन हुआ था आज की उस मलिनता में सुधार हुआ है। इस तरह का अगर पुरुषार्थ रहता है, रोज देखते हैं, तब कहीं जाके अपना मन पसीजने को तैयार होगा। बार बार आपने आपके सामने उन गतियों को देखो। इस ढंग की हमारी भाव प्रणति, जब वो बोल रहे हैं कि मैंने पूर्व भाव में कुछ नहीं किया और वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे लगता है कि भविष्य में भी कुछ करने योग्य नहीं रहूंगा, क्योंकि वैसी मानसिकता पसीज ही नहीं रही है, अंतरंग से वैसे भाव बन नहीं रहे हैं। जो पूर्व में कुछ किया नहीं था, आज हमारा मन इतना वज्र जैसा कठोर है कि उसमें कुछ भी पानी पड़ता रहे वो जई की तई कठोर ही है, समझ रहे ना। और कुछ समय पर जब आज की परिस्थिति वर्तमान की इतनी कठोरता में है, तो आगे का भी हमारा भविष्य कोई अच्छा है नहीं। अगर हम इस प्रकार मैं हूं, तो स्वामिन इस कृत्य से, इस कार्य से मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही निष्फल हो गए, नष्ट हो गए। आज करने का साहस सुन तो रहे हैं, लेकिन साहस तो जुटा ही नहीं पा रहे हैं। इतनी बार कह दिया है, इतने सामने रोज 1-2-4 रोज अर्थियों को आग देने जाते हो, इसके बाद भी हिल नहीं रहे हो आप। इसके बाद भी डर, अंतरंग में डर नहीं है कि हमारा भी तो नंबर आ जाएगा। एक व्यक्ति को देखा था हमने, जब वो कोई भी खत्म हो जाता था ना, तो सबसे पहले उसकी अर्थी सजाते थे, उनको बुलाया जाता, सजाओ सजाओ। एक स्थिति ऐसी आ गई जब वो उनके असाध्य रोग हो गया, तो लगता है अब इनकी अर्थी कोई और सजाएगा। कभी पहले से सावधान नहीं हुए कि भाई रोज किसी की अर्थी सजा रहा हूं, एक ना एक दिन तुम्हारी भी तो अर्थी लगने वाली है। अपने आप को तो बिल्कुल अमरत्व जैसा आया नहीं, इनको ऐसा भयानक रोग है, हमें थोड़ी होने वाला है। इस ढंग का भाव बना रहता, इनने जो गलती कर दी हम थोड़ी करते हैं, लेकिन मालूम नहीं चलेगा कब अचानक अटैक कर देगा। कौन? हार्ट, या हार्ट में अटैक आ जाएगा। कभी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके बाकी में तीनों भाव बर्बाद हो जाते। अगर अच्छे कर्म सत्कर्म होते तो बिल्कुल पक्का था, पंचम काल में नहीं आते, विदेह क्षेत्र में जन्म ले लेते, साक्षात या विद्याधरों की भूमि में जन्म ले लेते, कि वहां से अभी भी मुक्ति का रास्ता है, साक्षात केवली भगवान विराजित हैं। लेकिन हम यहां पे आए, मतलब हमारा कहीं ना कहीं इतना दुष्कृत्य का उदय रहा, तब तो कहीं जाके पंचम काल में आए हैं। जब पद्म पुराण में देखते हैं कि लक्ष्मण जी जब जाते हैं और विवाह जगह जगह करते हुए जाते हैं, तो वो कहते अब आप ही विवाह किया, कुछ दिन बाद जा रहे हो, अब आपकी कहां से आशा रखें। तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, हम वचन देते आपको, अगर हम आपको भूलें तो पंचम काल में जन्म लेवे। मतलब चौथा काल का व्यक्ति कह रहा है कि अगर हम तुम्हें भूल जाएं तो पंचम काल में हमारा जन्म हो। वहां उनका दृष्टिकोण रहा, जैसे आप आज छठे काल की सुन के थरथरा जाते हो ना, उसी प्रकार कोई पंचम काल का सुन के थरथरा जाता था कि पंचम काल में इतनी भयानकता होगी कि साक्षात वैमानिक देव नहीं आएंगे, साक्षात रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं होंगे, ये ऐसे दुर्भाग्य होंगे कि बीमारियों से मरते रहेंगे। कोई रिद्धि संपन्न मुनि महाराज नहीं होंगे जिनके कारण इनकी कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाए। ऐसे दुर्भागी लोग होंगे, इन्हें कोई दिशा बताने वाला नहीं होगा, ऐसे दिशाहीन होंगे, इन्हें कोई ज्ञान नहीं होगा, ये बिल्कुल पशुओं की तरह कोई भी आचरण कर लेंगे, बाद में पछताते रहेंगे। जैसे पशु रहता ना, किसी की बारी लगी रहती है, सींग दिया, उसमें घुस गया और वहां से मालूम चला फिर जोर से डंडे पड़ने लगे, वैसी स्थिति यहाँ के जीव की है। कर लेगा कुछ का कुछ काम और फिर बाद में रोने बैठ जाएगा। बिल्कुल करते समय मतलब यह विवेकहीन कहा है, समझ रहे ना। यहां दिनों दिन विवेक और कम होता जा रहा है, अच्छे करने की तरफ बुद्धि का जो चलन था, जाने की थी, अब उस तरफ नहीं जाएगी। वो तो बुरा काम बता दो तो तुरंत होने लगेगा, ऐसा होने लगा।
यही अपने आप में विवेक की दिनों दिन और कमी आती जाएगी। वह बहुत कम बिरले जीव ऐसे हैं जो इस तत्व को समझने के बाद अपने पुरुषार्थ को और गाढ़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ ताकत धारा के विपरीत चलने जैसी है। पंचम काल में अगर जिस कोई बिरला व्यक्ति रहता, नहीं तो प्राय अधिकांशता तो धारा के साथ बह जाती, लेकिन कोई कोई मात बिरले जीव ऐसे रहते हैं कि धारा प्रतिकूल बह रही है, उसके बाद भी नहीं जाना तो वही है। दुनिया कहती है क्या कर रहे हो, कहां उल्टे जा रहे हो, तो वो जानता है कि तुम कुछ भी कहते रहो, हमें तो केवल इसी तरफ जाना है मालूम है। अरे विपरीत धारा बह रही है, बहुत शक्ति खर्च हो जाएगी, कुछ भी हो। हैं कितने जीव, तो बहुत कम रहेंगे ऐसे। अधिकांशता तो जैसा माहौल बनता उसी में बह जाते, नहीं ऐसा चलन चल गया महाराज जी, तो वो बरसों से चल रहा, वैसे आप चल जाओ, रहता है। कई जनों का आग्रह रहता है, इस ढंग से व्यवस्था है, ऐसा फॉलो करो। अब लेकिन जो जान चुके हैं, जिसने साहस किया है और आत्म कल्याण मात्र करना मात्र उद्देश्य है, वह तो आप कुछ भी कहे तो तुम तो बच्चे हो, अभी तुम जानते ही नहीं हो। तुमसे ज्यादा हम कह कुछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उस अंतरंग निधि का ज्ञान ही नहीं है। तुम्हें संसार के पूर्व भाव का और भविष्य के गतियों का ज्ञान नहीं है कि कहां जाना है। यहाँ पे तुम उसके प्रति बिल्कुल भयभीत नहीं हो। साधु तो जानते हैं, उन्हें ज्ञान है कि अगर यहां आज संभल के नहीं रह पाए तो इस प्लेटफॉर्म से कहीं गलत दिशा मिल गई तो भव भव में भटक जाएंगे हम, क्योंकि यहां कोई दिखाने वाला कुछ नहीं है। तो ना चाहते हुए भी वो चला के ताकत लगाते, करना तो इसी ढंग से है। उसी तरह की आपको भी भावना संजोनी है कि अच्छे ढंग से कुछ अच्छे ढंग से करना है, तो अपने परिणामों पे पहरेदारी करनी है, तब कहीं जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे, अन्यथा बहुत बड़ा तूफान है पंचम काल का जी। किंबा मुधा हम बहुधा सुधा भुक् पूज्यत्वदग्रे चरितम स्वकीयम जल्पामि यस्मात् त्रिजगत् स्वरूपम निरूपकस्त्वं कियत्तेऽत्र कियदे तदत्र। सुधा भुक पूज्य, हे देवों से पूज्य भगवान। सुधा भुक लिखा है इसमें। सुधा क्या कहलाता? अमृत। भुक मतलब सेवन करने वाली, जो अमृत का भोजन करते हैं, भोगते हैं। पूज्य, उनसे भी पूज्य कौन हो? जिनेंद्र भगवान। सुधा भुक पूज्य, यह देवों का एक नाम है। उनको जैसी पवन भुक बोलते ना, किसको बोलते पवन भुक? है हनुमान को नहीं, सांप को बोलते हैं पवन भुक। भुक भुक मतलब वह कई प्रजाति के ऐसे सांप होते हैं जो केवल हवा से अपना काम चला लेते, कई कई दिन तक, जैसे खाना नहीं मिलता, गहरे गड्ढों में पहुंच जाते, कई दिन तक नहीं निकलते, तो पवन से अपना काम चला ले, तो उनको पवन भुक बोलते। यहाँ सुधा भुक लिखा मतलब अमृत भोजी। अमृत का भोजन कौन करते हैं? देवलोग करते हैं। तो सुधा भुक, देवों से पूज्य भगवान। त्वदग्रे, आपके आगे, अहम मैं, स्वकीयम चरितम, अपना आचरण मुधा व्यर्थ, क्या कहूं जलपामी, कैसे कहूं। हे देवों से पूज्य भगवान, आपके आगे मैं अपना आचरण व्यर्थ क्या कहूं, क्योंकि तुम, आप तो त्रिजगत स्वरूप निरूप कहा, तीनों लोकों के स्वरूप का निरूपण करने वाले हैं। हम कह तो रहे अपनी सारी वृथा, लेकिन आप सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तीनों लोकों के स्वरूप का निरूपण करने वाले हैं। इस विषय में यह चरित्र कितना कहूं, हम जितनी चाहे गाथा अपनी गाती जाएं, हमारा गाना तो बस गाना है, सुन लो मात, क्योंकि जानने वाले तो आप सब कुछ हो। हम कुछ अपना बता ही नहीं पाएंगे, हम तो रंच मात बता पाएंगे, लेकिन आप समग्र जानते हैं। हे पूज्य, अपने चरित को बहु भांति गाऊं क्या वृथा, कुछ भी नहीं तुमसे छिपी है पापमय मेरी कथा, क्योंकि त्रिजग के रूप हो तुम, ईश हो सर्वज्ञ हो, पथ के प्रदर्शक हो तुम ही, मम चित्त के मर्मज्ञ हो। कितना अच्छा बोल रहे जी। यह रहती भावना कि हम, आप तो जानते हो कि मैं कैसा पापी हूं, लेकिन अपने मुख से बोलना कुछ और रहता है। दुनिया जानती है कि ये पापी है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं कह के दे कि नहीं मैं पापी हूं, तो अब गुंजाइश बन जाती कि अब इसका सुधार हो जाएगा, अब विकास का हो जाएगा इसका। हे पूज्य, अपने चरित्र को बहु भांति गाऊं क्या वृथा। इतना सारे चरित्र है, पूर्व में मैं
कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा जब तो यहाँ पे आया हूं। वर्तमान में इस ढंग का पाप कर रहा हूं, कोई ठिकाना भविष्य का कि कहाँ जाना है। कुछ भी नहीं तुमसे छिपी है पाप मैं मेरी कथा। दुनिया से छुपा लेते हो, लेकिन वस्तुतः ना तो कर्म से छिपती है और ना प्रभु से छिपती है। विधि बोलते कर्म को, तो और विधाता बोलते ईश्वर को। कौन कहलाते? तो विधि बोलते कर्म को और विधाता कहलाते ईश्वर को। तो और एक हिसाब से उस विधि को करने वाले को भी विधाता बोलते। अब जो अपने अनुरूप कर्मों का आश्रय करवाने लगते हैं, उस कर्म को अपने रूप ढाल देते हैं, वो विधाता कहलाते। तो आपसे मेरी कोई भी बात छिपी नहीं है। आप जो मैंने किया है भूतकाल में, वर्तमान में कर रहा हूं और भविष्य में भी करने की स्थिति हमारी बन जाएगी, उसको आप सब जानने वाले हो। क्योंकि त्रिजग के रूप हो तुम, तीन जग के ईश्वर हो, तुम सब कुछ जानने वाले हो, सबका जानते हो, हमारा भी जानते हो। पथ के प्रदर्शक हो तुम ही मम, अंतरंग के मर्मज्ञ हो, चित्त के मर्मज्ञ हो। मेरे अंदर किस तरह का भाव चलता है, मैं दुनिया के सामने कुछ भी प्रकट करता रहता हूं, लेकिन अंतरंग में स्वयं जानता हूं, और एक आप जानते हो कि अंतरंग में किस तरह की कलुषता या अच्छे परिणाम रखे हुए हूं। उस हिसाब से हमें लगता है कि भगवान मेरा तीनों का तीनों लोक, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों ही जन्म मेरे व्यर्थ से हो चुके हैं। बार बार इस ढंग की अपने अंतरंग की पीड़ा और बार बार अपने दोषों को उगालते रहो। वह दोष जब सबके सामने प्रेषित, यथायोग सबके सामने से तात्पर्य प्रभु के सामने कर दो, गुरु के सामने कर दो, और वो भी सोच समझ के करना, और किसी को सुनाना नहीं है ना, क्योंकि स्थिति बिगड़ ना जाए। केवल मात्र अपने लिए, अपनी शुद्धि के लिए हर हाल में इस ढंग से कहना अनिवार्य है। कितनी सहजता से सारी की सारी बातें कह देते हैं, इतनी निर्मल परिणाम रहते हैं बच्चों की भांति कि भगवान हमसे ये गलती हो गई। कितना बड़ा साहस रहता कि सारी की सारी गुरु के सामने कह देती हैं, भगवान के सामने कह देते। अब भगवान तो अब जो है कि प्रत्युत्तर देने वाले ही नहीं है, सुना दो आप अपनी मन की रो लो। लेकिन जब गुरु महाराज के सामने कहते तो वो सुन लेते। एक कहते थे कि गुरु महाराज का पेट बहुत बड़ा होता है। क्यों होता? कि जो कुछ अपनी जाके सुनाने चला जाता सब अंदर हो जाता, बाहर कभी नहीं निकलता। सुन ली, लेकिन दूसरे शिष्य से नहीं कहते कि जे हमसे ऐसे ऐसे कह के गए, ने ऐसे ऐसे गलती की थी। सारी बातें उनकी, दोष उनके सुन लिए और यथायोग्य प्रायश्चित दे दिया और फ्री कर दिया। अब किसी से नहीं कहते कि ने भविष्य में ऐसा किया था। कई देखे हमने दूसरे संघ के मुनि महाराज आए, बाहर कुछ तो कहते रहे, आचार्य महाराज के सामने अपनी अपनी सारी दोष कह दिए, और अब बताया तो है नहीं, दुनिया में ढिढोरा पीटते कि हमने आचार्य से ऐसा त्याग कर लिया, वैसा त्याग कर लिया, और इतने सारे। बाकी के समय में क्या हुआ, तो अपनी सारी आलोचना इत्यादि कर जाते। आचार्य श्री के मुख से कभी किसी के साधु के बारे में कभी नहीं निकला कि आए व्यक्ति उन्होंने ये कहा था, बस अच्छे ढंग से उन्होंने ऐसा त्याग ले लिया, इतना कहते। और बाकी अंदर क्या दोष किया था किसी को कुछ नहीं बोलते अभी तक। यह रहा उनके अंदर इतनी धैर्यता रहती कि नहीं बोलते वो, इसलिए उनमें जो विशेष गुण रहती है। और वो भी साहस करते कि हमने जाके सारे के सारे एक निर्दोष आचार्य के सामने अपने दोष पूरे गिना दिए, वो भी हल्के हो जाते कि कम से कम अब बोझ से हल्के तो हुए, ऐसा रहता। तो इसलिए कभी भी अवसर मिलता है, अगर उत्थान की थोड़ी भी ललक हो तो अपना सारा उगल दो और फिर नए सिरे से अच्छे ढंग से शुरुआत करनी चाहिए। ये भी बात है, सबके सामने नहीं कहना, यह कह रहा हूं, नहीं तो किसी के सामने कह दोगे तो भी ठीक नहीं। योग्य हो तो कहो, अन्यथा उनके सामने भी मत कहो, यह देख लेना। दीनोद्धार धुरंधरस्तु पदगुरु नास्ते मदन्य कृपा पात्रम नात्र जने जिनेश्वर तथा पेताम न याचे श्रियम किंतोरहर्नदेव में केवल महो सद्बोधिरत्नम शिवम श्रीरत्नाकर मंगलैक निलयम श्रेयस्करम प्रार्थये। दीनोद्धारक धीर आप सा अन्न नहीं है, कृपा पात्र भी नाथ न मुझ सा और कहीं है।
तो भी मांगू नहीं धान धन कभी भूल कर, अरहन केवल बोधि रत्न होवे मंगल कर। श्री रत्नाकर गुणगान यह दुरित सबके हरे, बस एक यही है प्रार्थना मंगलमय जग को करे। अब वो अंत में अपनी सारी की सारी जब गाथा गा दी, अपनी आलोचना कर ली, तब उनसे प्रार्थना करते हैं, जिनेश्वर हे जिनेन्द्र भगवन, अत्र जने यहाँ संसार में दीनोद्धार धुरंधर, दरिद्रों का उद्धार करने में अग्रणी, जो दरिद्रों का, हम जैसे पुण्यहीनों का उद्धार करने में अग्रणी हैं। तत् अपरः, आपके सिवा दूसरा कोई ना आस्ते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में बाकी के जो सब कुछ है, देवी देवता है, वो भी स्थायी नहीं है। कहीं ना कहीं जाके आज इतनी विभूति प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वर्षों के बाद उनकी वह छूट जाती है। अब जिनके पास स्वयं की सुख स्थायी नहीं है, उससे हम सुख और शांति की वांछा कैसे करें? तो भी अहो आश्चर्य, मुझसे कृपा करने के योग्य नहीं है। मत अन्य, मुझसे दूसरा कृपा पात्रम, कृपा करने योग्य नहीं है। आप जैसी कृपा करने वाला कोई नहीं है और मुझ जैसा कोई कृपा पात्र नहीं है। मैं सही मायने पूरा कृपा पात्र हूं, क्योंकि सारे के सारे दोष मुझ में विद्यमान है। अब दुनिया जो सुधरी है, पढ़ा लिखा है, उसको तो पढ़ा देती है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ाओ तो जाने ना, कहते ना। उसी प्रकार प्रभु, मैं सबसे दरिद्र हूं, सबसे नीचे गिरा हुआ हूं, सबसे निकृष्ट हूं, सबको पार लगाया है, सबका उद्धार कर देते हो। सही मायने में अभी तो मैं ही पात्र हूं, जो मैं दोषों से भरपूर हूं, कृपा करने के योग्य नहीं है। तो भी अहो आश्चर्य कि मैं एताम श्रियम, इस सांसारिक धन लक्ष्मी को ना याचे नहीं मांगता हूं, किंतु भगवन अरहन, हे अरहंत देव, मंगलैक निलय, हे मंगल के एकमात्र स्थान, शिव श्री रत्नाकर, हे मोक्ष रूपी अंतरंग लक्ष्मी के सागर, मैं इदम एव, यह ही केवलम मात्र श्रेयस्करम सदबोधि रत्नम कल्याणकारी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्न त्रय को मांगता हूं, मांगता हूं, मांगता हूं, माम देही देही देही। इस ढंग से वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, यहाँ संसार में दरिद्रों का उद्धार करने में अग्रणी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, तथा मुझसे दूसरा कृपा पात्र कृपा करने के योग्य नहीं है, और मुझसे कोई पात्र दूसरा नहीं मिलेगा आपको। मैं इतना दरिद्र हूं, अगर तृप्त करना है तो मुझे तृप्त कर दो आप। नहीं हो तो भी आश्चर्य है कि मैं इस संसारिक धन लक्ष्मी को नहीं मांगता हूं। मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे कि संपत्ति दे दो, वैभव दे दो, क्योंकि यह स्थायी रहने वाला नहीं है। क्योंकि किसी को सेठ साहूकारों को भी दरिद्रता की ओर उन्मुख देखा और किसी दरिद्र को भी सेठ साहूकारी बनते हुए देखा। इतने संसार में एक व्यक्ति कितनी स्थितियां देख लेता है। मैं संपत्ति नहीं मांगता हूं, धन दौलत नहीं मांगता हूं। भगवान, हे मंगल के एकमात्र स्थान, हे मोक्ष रूपी अंतरंग लक्ष्मी के सागर, मैं यह ही एक केवल मात्र कल्याणकारी रत्नत्रय निधि को चाहता हूं। मुझे देव, मुझे देव, मुझे देव। इस तरह की भावना करते, भगवान रत्नत्रय निधि दे दो, बार बार की दरिद्रता मिट जाए, बार बार का भिखारीपन मिट जाए, बार बार की गरीब दशा मिट जाए। इस तरह की रोज भावना भानी चाहिए। रोज भावना बहारो, अपने दुष्कृत पे रोज पश्चाताप करो कि मुझसे आज गलती हो गई प्रभु, मैं करने योग्य नहीं था, फिर भी मैंने दुर्भागा हूं, कर ली है, मुझसे हो गई है। रोज धिक्कारोगे तब कहीं जाके वो अंतरंग का पाप गलना शुरू होगा। इसलिए रोज अपनी आलोचना, इसलिए आलोचना पाठ रखा है, करते हो कि नहीं? अपनी आलोचना शब्द को नहीं पढ़ना है, अब अंतरंग से उस आलोचना को करनी, अपने ऊपर घटित करो कि हाँ मैं ऐसा ही दुष्टी हूं, मैं ऐसा ही पापी हूं। जब अंतरंग में लगेगा कि मैं बाकी में पापी हूं, तब कहीं वह पाप गलना शुरू होगा। ठीक है ना? आज प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है। जन्म मृत्यु को जानना और मृत्यु के भय में अंतर कैसे करें?
देखो, मृत्यु आपके वस्त्र परिवर्तन जैसा है। पुराना कपड़ा छोड़ देते हो और नए कपड़े को पहन लेते हो। तो जो छोड़ता कौन है? व्यक्ति, है ना? और पहनता कौन है? वही व्यक्ति। तो उसी प्रकार आत्म तत्व है, पुरानी देह को छोड़ देती है, नवीन देह को प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल जिस तरह पुरानी देह को छोड़ने में उसे तरंग भी उस समय तो भली कुछ करे, लेकिन छोड़ने के बाद जैसे ही नया वस्त्र या नई चप्पल ग्रहण करता है, जो टूटी हुई चप्पल है उसकी ओर कहते दालोद्दर है, कहते ना, जब पुरानी चप्पल वगैरह हो जाती है और टूट जाती है तो दालोद्दर समझ के छोड़ देते हैं। उसी प्रकार देह का रहता है, अभी लगता है ना छूटे ना छूटे, और वही पुरानी चप्पल अगर कोई मंदिर से पहन जाए तो विकल्प होता कि नहीं? और जब आप नई ले आते हैं, वह टूटी हुई चप्पल है तो ऐसी कचड़े में फेल दे देती, अब नई मिल गई। उसी प्रकार देह परिवर्तन का भी है, नई देह में पहुंच जाता है तो वह इस देह को बिल्कुल भूल जाता, क्योंकि उसकी फीलिंग औदैहिक भाव है एक। जिस अभी उसके मनुष्य गति का उदय चल रहा था तो अपने आप को मनुष्य समझ रहा था, बीमार समझ रहा था, बूढ़ा समझ रहा था, और एक क्षण नहीं लगता और यहां से मरण करके जैसे देवों में पहुंच जाता तो अब उसके देवगति का उदय चलने लगा। अब देवगति का उदय आएगा तो उसी तरह के वैभव को अपने अंतरंग में महसूस करता वो। अच्छा मैं देव हूं, तो देव जैसी फीलिंग आने लगती उसको तुरंत। अब वो भूल जाता कि मैं बीमार हूं, क्योंकि बीमार है ही नहीं अब वो। अब जो नए सिरे से कर्म का उदय हुआ, वैसे ही उसके भाव बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो वहां यह जन्म मरण का विकल्प फिर नहीं रहता। वो तो नए सिरे से अज्ञानी का काम रहता, और जो ज्ञानी रहता तो वो जानता है मात्र वस्त्र के परिवर्तन की व्यवस्था के अनुसार कि जैसे ही यह देह का परिवर्तन है। इस तरह को बार बार इस दृढ़ आस्था को दृढ़ करने लगता है ना, तो बस अब क्या करना है, बस इसको छोड़ना है। यह पुरानी हो गई गाड़ी, अब बदलनी मात्र है। इस तरह के भाव के साथ संलेखना को ग्रहण करता है। ठीक है ना? नीरसता का अभ्यास करते 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 समय पर निराशा होने लगे तो क्या करें? यह बिल्कुल होता है, ध्यान रखो। इसके ही वशीभूत होके आज जो इतनी सारी घटनाएं सुनने में आ रही ना, चाहे व्रतियों की हो या महाव्रतियों की हो, सब इसी रोग से पीड़ित हैं। क्योंकि जब तक अंतरंग की पहचान उन्हें नहीं हो पाती, बाहर से तो चोला ओढ़ लेते हैं, बाहर से मुनि बन जाते हैं, बाहर से व्रती बन जाते हैं, लेकिन वस्तुतः व्रती बने क्यों हैं? इन्हें उनकी इसको दूर दूर तक कोई भान नहीं रहता है। मात्र कोई दूसरे समाज इत्यादि में व्रतों को ग्रहण कर लेते, वैसे ये ग्रहण कर लिए, इनका लक्ष्य आत्म कल्याण की ओर नहीं रहता है। इस कारण यह नीरसता आती। नहीं तो व्रती का तो जिस दिन एक एक दिन गुजरता रहता, एक एक महीना गुजरता रहता और वर्ष गुजरते रहते, तो उसके आनंद में और वृद्धि होती जाती, क्योंकि वह पर द्रव्य से और छूटता जाता है। आप इन व्रतों को ग्रहण करने की भाव रखते हैं कि हम क्या बन गए? हम व्रती बन गए। अरे तुम बने ही नहीं कुछ, तो हम क्या बन गए? हम मुनि बन गए। जिस तरह जो इस तरह का भाव रख रहा है वो अभी मुनि हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है वस्तुतः हमने कुछ ग्रहण नहीं किया है। इन पांचों पापों को त्याग हुआ है मात्र। पांच पाप क्या है? पर हैं। और यह अहंकार पलता रहता कि मैं व्रती बन गया हूं, मैं प्रतिमाधारी हूं। अरे तुम्हारी जो सारी चीजें जो बाहर से जोड़ रखी थी, उनको ग्रहण करने का भाव किया था, इसलिए दुखी हुए तुम। अब तुम जिस तरह जंगल जाते ना, शौच लैट्रिन इत्यादि जाते हो, तो जब अच्छे ढंग से पेट साफ हो जाता ना तो तसल्ली होती, नहीं अच्छे से हो गया, रिलीफ लगता ना। उसी प्रकार अगर एक व्रती बना है या महाव्रती बना है, तो शौच के बाद पूरा ढंग से मल पूरा निकल जाए तो अंतरंग में अच्छा लगता कि हाँ सब अच्छा हो गया, सब विमोचन हो गया। उस मल को कभी नहीं देखते हो। उसी प्रकार एक साधु होता और एक व्रती होता, जिस तरह वह उसने व्रत ले लिए, अणुव्रत ले लिए, 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया, तो क्या होता इन व्रतों में? पर वस्तुओं का एक देश त्याग हो जाता, तो वो भी अपने आप में बहुत हल्का महसूस करने लगता। भगवान दुनिया भर से इस मस्तिष्क पे बोझ बढ़ा था, थी तो हमारी थी नहीं, न भोगने में आ रही थी, इसके बाद भी हम जोड़े रखे थे, बहुत अच्छा हुआ, बोझ हल्का हो गया, मल का विमोचन हो गया। इस तरह के रिलीफ रहता अंतरंग में। अब देख लो वैसा रिलीफ हो रहा कि नहीं हो रहा।
व्रती बनने के बाद ऐसा लगे कि हल्कापन से आ जाए कि भगवान बहुत अच्छा हुआ, बहुत संसार छूट गया। इसी प्रकार एक मुनि महाराज रहे थे, अरे सब कुछ छोड़ दिया, अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं मैं। अब तो किसी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना टीवी है, कुछ नहीं है। अब तो मात्र निराकुलता मात्र है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। जब अंदर से आवाज आई कि गाड़ी में ईंधन देना है, तो उठे 9:30 बजे, चल दिए। ठीक है, और कोई न चिंता है ही नहीं। अब हमें ना किसी को देखना है कि बारिश हो रही तो हमारे कपड़े गीले ना हो जाए, विकल्प तो नहीं, इस तरह का विकल्प है ही नहीं। अब आटा खत्म हो गया तो पिसवाना है, ऐसा भी विकल्प नहीं। सिलेंडर खाली हो गया तो भरवाना है, इस तरह का भी विकल्प नहीं। तो सारे विकल्प जो गृहस्थी में रहते हैं उस विकल्पों से मुक्त हो गया। अब वो अपने आप में निराकुल हो जाए, उसको भी बिल्कुल वैसे ही हल्कापन लगता है। अब नए शरीर से जुड़ते जा रहे हैं। अब वो सामाजिक कामों में ऐसे एंगेज हो रहा है कि उनको अपने ऊपर सिर पे रख लिया। एक घर को छोड़ा था, इतने सारी समाज को सिर पे रख लिया, उसके अब कैसे उस समाज को हैंडल करने, तो और आकुलता होने लगी। इसलिए वो नीरसता का अभ्यास करते समय निराशा होने लगती, क्योंकि वस्तुतः वह सही मार्ग को पहचान ही नहीं पाया। वहां घर छोड़ के आया था, यहां दुनिया को जोड़ने लगा। एक परिवार में 5 सदस्य थे, 5 सदस्यों को तो छोड़ दिया, अब यहां पूरे सबसे जोड़ने लगा। नहीं, हमारा भक्त है। अरे तुम्हारा भक्त हो कैसे सकता? तुम जिस दिन कहोगे कि मेरा भक्त है तो तुम्हें चेतन परिग्रही हो जाओगे। तुम्हारा तो अपरिग्रह महाव्रत है। जब अपरिग्रह महाव्रत है और तुमने किसी को कह दिया कि हमारा भक्त है, हमारा क्षेत्र है, तो उस समय तुम चेतन और अचेतन परिग्रह के धारी हो गए। तो आनंद कहां से रहेगा? अपने आप निराशा आ जाएगी, क्योंकि पर वस्तु जो ग्रस्त छोड़ने के तैयार है, तुमने अंगीकार कर लिया है। अब हमें यह क्लास लगाने काय को विकल्प? कोई आता तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आओ, बुलाना थोड़ी है। इस तरह का विकल्प कुछ रखना ही नहीं। और आप पर में जैसे जैसे एंगेज होते जाते, निराशा बढ़ती जाती है, ध्यान रखो। इसलिए जिस तरह मल का विमोचन किया, उसी तरह सारे परिग्रह का या कुछ परिग्रह का त्याग का भाव रहे तो निराशा आ ही नहीं सकती है। अपने आप दिनों दिन उत्साह बढ़ता रहेगा। अपनी शक्ति अनुसार या योग्यता होने के बाद भी अनुकूलता ना होने के कारण अपनी योग्यता अनुसार धार्मिक कार्य ना करने पर दोष लगता है। अपनी शक्ति है, योग्यता होने के बाद भी, और सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर इसके बाद भी वह व्रतों को अंगीकार इत्यादि नहीं करता है या और धार्मिक कार्य नहीं करता है, तो अपने आप में वह अपनी उस शक्ति का हनन कर रहा है। ध्यान रखो, अब जो आज शक्ति मिली है, सक्षम है करने में, और वो नहीं कर रहा है, तो कालांतर में उसको शक्ति नहीं मिलेगी। हमने कहा था ना, आज सक्षम हो वो कर लो, और नहीं हो तो वह सारी की सारी जो अभिषेक करने की शक्ति विद्यमान थी नहीं कर रहे हो, दान देने की शक्ति विद्यमान थी वो भी नहीं कर रहे हो, व्रतों को पालन करने की अभी स्वास्थ्य सही है तो वो नहीं कर रहे हो, तो कोई ऐसा भयानक रोग आने वाला है शरीर में, आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो अब चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रख लेना। अब इतनी से पर्याप्त है वैसे का। पूर्व में घोषित दान राशि किसी कारण बस ना चुका पाए, किंतु निकट भविष्य में देने का विश्वास है, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था नहीं बन पा रही है, और यदि कोई अवसर आ जाए या दान के भाव बन रहे हों, तो दान की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखो, भावुकता में नहीं होता, अपनी कुवत देखी जाती है ना। जितनी क्षमता हो कि दान देने के बाद, और अपनी उतनी, जैसे कहते ना, तो शक्ति का अतिक्रमण करो ना शक्ति को छुपाओ। छुपाते हो तो दरिद्र हो जाओगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज भरपूर है देने के लिए, फिर भी सही दिशा में नहीं। ऊटपटांग खर्च के लिए नहीं कह रहा हूं, आज ऊटपटांग खर्च होने लगा। प्राय व्यक्ति किसी भी आजीविका के साधन से कमा लेते हैं, उनका धन कहते तो है हमने ऐसा ऐसा कर लिया, उसका दे तो देते हैं वो, लेकिन वो सही स्थान पे नहीं पहुंच पाता है। ध्यान रखो, उल्टे सीधे खर्चों में खर्च होता है, वो दिखावा में मात्र खर्चा होता है, जिनका धन सही नहीं है। इसलिए उनको परीक्षण कर लेनी चाहिए। दुनिया के सामने तो दानी हो गए हैं, लेकिन अगर उनकी सही पूंजी नहीं है तो उसका पूंजी का अगर सीधा सा लगता है, अगर आवश्यकता लगती है, तो जिनबिंब जिनालय में अगर उनका वह धन व्यवस्थित लग जाता है, तो समझ लेना यह पूंजी हमने पाप से नहीं कमाई है। अगर उनका इन विषयों में खर्च होने में डर रहा है और दुनिया भर की और दिखावे वाले कार्यक्रम में खर्च कर रहा है, तो उसकी पूंजी पे संदेह है। तो जितनी क्षमता हो उतना करो, क्षमता को लांघो नहीं। और रही पुरानी नहीं चुका पाए, नए सिरे से लोगों, तो थोड़ा धैर्य रखो, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उसमें अपना पहले पुराना चुकाओ,
और नए सिरे से कर्ज क्यों लेते हो? और समाज वाले भी अगर इस चीज का ध्यान रखें, सक्षम है तो आप मांग सकते हैं, अन्यथा अगर घर में आर्थिक ज्यादा समस्याएं हैं कि घर में ही रोजी रोटी की दिक्कत हुई, तो कभी भी ऐसे दान को मांगने, जब दे दे सो ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वह दान पीड़ा के लिए कारण ना बने। आज इसलिए हमने समय पे कर दिया कि हमने सोच रहे थे। जैविक खेती आज की आवश्यकता है कि आज किसान उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैविक खेती के बारे में कैसे किया जाना चाहिए, देखो उस दिन भी हमने कहा था कि आप लोग इतने संपन्न हो और खेती वगैरह है तो इस ढंग से करो कि कम से कम घर के खाने के लिए तो उपलब्ध हो। एक साथ शुरू नहीं कर सकते हो तो अपने आप में उसको इस ढंग से करते रहो कि जितना आपको आवश्यक हो। कई जन की 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, अब दूरी पे है तो हमने कल शाम के एक और उपाय बताया था, सामूहिक रूप में नहीं कहना चाहते हैं, उस ढंग का उपाय बता देंगे। और लेकिन जो बात बिल्कुल पक्का है, भविष्य में आपको अटैक आएगा या कुछ बीमारी होगी तो रासायनिक के कारण होगी, आप स्वयं उस परिवार से अभाव हो जाएगा आपका, या आपके किसी सदस्य का अभाव हो जाएगा। इस बात को अभी से ध्यान रख लेना, अपने आप गांठ बांध लेना कि एक व्यक्ति को खोना चाहते क्या आप, नहीं खोना चाहते हो घर के सदस्य को, इस ओर ध्यान दो। ज्यादा लोभ करोगे तो बिगड़ जाएगी बात। श्रावक का चौका में आहार सामग्री किस प्रकार बनाना चाहिए या क्या क्या बनाना चाहिए? नहीं नहीं ठीक है, आज हमने कल परसों बताया था कि मंडलेश्वर में थे ना, तो वहां हमारा सिर दुखने लगता था वहां का भोजन करके। तो हमने अब एक दिन पूछा, महाराज जी आपने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर हमने कहा था वो कच्चा था, कच्चे के कारण हमारा सिर भारी बना रहता दिन भर। तो फिर उन्होंने कहा तो महाराज जी हमारे पूरे घर का दर्द होता रहता है। मतलब इतना वर्ष उन्होंने इस कच्चे में बिता दिए, बच्चों का डाइजेशन बेकार कर दिया। अब उनकी भविष्य में जब जिसका डाइजेशन बेकार हो चुका है, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा, उसका मानसिक विकास कैसे होगा, सोचते नहीं क्या आप? अब जब आपने उसमें निष्णात, वो घर के काम आप नहीं कर पाओगे। आप लोगों को अन्नपूर्णा कहा है और वो अन्न प्राण तक पहुंचता है। और कोई व्यक्ति जब आपके, देखो बताया गया था कि कोई व्यक्ति ऑफिस से आता है या दुकान से आता है, अगर उसे याद आया कि घर में तो वही मिलेगा कहीं और खा लो, तो आपका जीवन निष्फल हो गया उस दिन, समझ लेना। अब आप केवल घर में बोझ के समान हैं। अगर आप स्वादिष्ट और सुपक्व भोजन नहीं बना पाते हैं तो आपका स्त्रीपना बेकार हो गया है। आप संतुष्ट करो किसी को, इतना अच्छा सुस्वाद और बलवर्धक भोजन आपके द्वारा हो कि वह सीधा प्राण तक पहुंचे। अगर याद आ गया कि अरे घर में जाना है, वही कच्चा सा मिलेगा, स्वादिष्ट रहता ही नहीं, और उसको होटल की याद आ गई, तो आपके होते हुए कोई व्यक्ति विधर्मी बन गया, पापी हो चुका है, उसने अभक्ष खाना शुरू कर दिया, उसका पूरा का पूरा दोष आप लोगों को जाएगा। आप केंद्र में हो, आप वह रसोई घर केंद्र कहलाती, उस केंद्र में बैठने के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर जिसका रसोई पे कंट्रोल है, समझ लेना उसका पूरे परिवार पे कंट्रोल है। सारा का सारा चक्र उसी केंद्र बिंदु से घूमता है रसोई का। महिलाओं में इतनी क्षमता रहती है कि वो कहते बस टेंशन नहीं लो, मालूम चला दिया सब हो जाएगा। जैसे घर में गैया रहती थी ना, जंगल में चरने जाती थी, तो उसका सारे परिवार के प्रति सिंपैथी रहती है। वो देख लेती कि यह बीमार है, तो वह जंगल में चरने गई, उसी ढंग की पत्तियों को खा लेती और घर में आ दिया, उसका दूध पिया तो उस दूध में वह गुणवत्ता पहुंच जाती और रोग दूर हो जाता। इस ढंग से पहले गांव में चलता था। उसी प्रकार एक माँ को या घर में जो पत्नी वगैरह है या कोई भी है, बच्चे हैं जो बनाने योग्य हैं, उन्हें ज्ञान रहता कि इस मौसम में किस ढंग का आहार देना, क्या चलता, किस ढंग से रहता। तो बच्चों को नहीं संभाल पाओगे आप तो उसका औचित्य, तुम्हारे जन्म देने का औचित्य ही खत्म हो गया कुछ। वो तो पशुओं जैसा काम हो गया। कम से कम वो गैया किसी से कहती नहीं, सारी व्यवस्था करके जंगल में जाके वो जड़ी बूटियां चरा दी और दूध में मिक्स करके दे देती, अब स्वस्थ हो जाओगी, कुछ से नहीं कहती। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तुम बोल भी सकते हो, समझ भी सकते हो, फिर इसके बाद भी कच्चा इत्यादि बने तो यह ठीक नहीं माना जाता। सुधार करो इस व्यवस्था को। आपके हाथ में इस ढंग का जादू हो, एक बार जो व्यक्ति खा ले तो होटल का भूल जाए, तो समझ लेना कि हाँ तुम्हारी पर्याय सार्थक है। एक साधु की अंजलि पे रख दो आप, तो वो प्राण तक पहुंच जाए
और वो मुनि महाराज जब अंतिम समय संलेखना तक भी चले तो वो आज का ग्रास दिया हुआ प्राण तक उनकी संलेखना में सहयोगी करवाए। किसी मुनि महाराज के केवल ज्ञान में सहयोगी बने, तब तो सार्थक बना तुम्हारा रसोई का बनाना। खाना पूर्ति थोड़ी करनी है, अच्छे ढंग से भोजन तैयार करना है, अन्न को तैयार करना है, प्राण को देना है, उस ढंग से किया करो, ठीक है ना। पूरी मर्यादा का भी बनाओ, उस स्वादिष्ट रहे, घर का व्यक्ति भी तृप्त रहे, वो लगे कि नहीं घर में अब अमृत मिलने वाला है। ऐसा ना लगे कि भूसे ही तो खाना है। समझ में आया ना, कि सादी सी पका के रख दी खा लो, नहीं, इस ढंग से रहे कि घर जा रहे हैं अब अमृत खाने को मिलेगा। समझ लेना कि पूरा आपका जीवन धन है और बच्चों का भी गौरव रहेगा कि हाँ हमारी मां है। बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना। अब यह बात जो कर्म प्रदेश इत्यादि के रह गए सर्वा सिद्धि में खुलने वाला है, इसको क्योंकि समय इसमें अधिक लगेगा खोलने के लिए, तो हम रखे लेते हैं और इस समय पे सर्वा सिद्धि के स्वाध्याय इत्यादि में करेंगे। सिंह लगन कदली फलन नरपति बचन एक बार, त्रिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। सबको मालूम है जिसने लिखा है ना, सिंह लगन मतलब सिंह इत्यादि की लग्न जो संयोग होता है वो मर्यादा में रहता। कदली फलन जैसे एक बार केला का वृक्ष है ना, बार बार केले नहीं आते उसमें। अब जिस ढंग का बीज बोते समय ध्यान रखो किस ढंग की फसल आएगी, बार बार बदल नहीं सकते हो। उसी प्रकार त्रिया तेल, एक बार स्त्री का विवाह इत्यादि हो जाता, फिर दूसरी बारे में सोचना। आज व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन आगम के अनुसार वस्तुतः गोत्र के बिगड़ने में कारण बनता। फल एक, कल एक कोई वीडियो पे कुछ सूचना आई होगी जिसमें पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जहां अरिहंत भगवान की खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। आसपास एक दो मंदिर भी हैं, मगर जैन समाज नहीं है। वहां के लोग जिन प्रतिमा को अपना देवता मानते हैं और उनके आगे जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। हमने सुना है कि जो प्रतिमा स्थापित कराता है वह जीव किसी भी भाव में रहे, जब तक वह प्रतिमा स्थापित है उसका छठवां हिस्सा उसको मिलता है। तो क्या उस जगह पर बलि दी जाती है तो उसका पाप भी उस जीव को लगेगा? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। बार बार कहना है, जो मंदिर और प्रतिमाएं आज होड़ लग गई है विराजमान करने की, इस ढंग की व्यवस्था आगम में नहीं रहती। उस प्रतिमाओं को भी विराजमान करते हैं, पहले भी हमने बता चुके। उस प्रतिमा की एनर्जी देखी जाती है, उस प्रतिमा से दिगंबर जिनबिंब बनेगा या किसी वस्त्रधारी की जिनबिंब मतलब बनेगा, ये सारी चीजें जान के होती। आज उपदेश होने लगा, तुम इतनी से चावल जितनी मूर्ति को विराजमान करो तो तुम्हारा भाव सुधर जाएगा। ये क्या है, समझ रहे ना? तो जब भी जिनबिंब या जिनालय बनवाने हो, इतनी जल्दी जल्दी में नहीं होता सब कुछ, जब आया पलट दो। अरे और कुछ चीजें थोड़ी हैं, हजारों वर्षों तक रहने वाली है, इसलिए इनके बारे में पूरा विचार किया जाता। भूमि शुद्धि देखी जाती, उसमें कोई अशुद्धि इत्यादि ना हो। अगर यह इस तरह का रहता है तो कहीं ना कहीं कोई बीज गलत पड़ चुका है, जिस कारण यह सारी समस्याएं निकलती है। इसलिए बार बार हमने जो उस दिन कलश की व्यवस्था बताई थी ना, अब जो व्यक्ति लड़ झगड़ के मंदिरों को बनवा रहे हैं, आपस में भेद विवाद कर रहे हैं, वो मंदिर की उम्र कितनी रहेगी? उन जिनबम्बों में ऊर्जा किस ढंग की रहेंगी? अपने आप यह छित विक्षत से हो जाते और इस ढंग से होने लगता है। इसलिए जब भी कभी जिनालय बनवाने का भाव आए तो बरसों से उसकी भावना शुरू कर दो बनवानी। जब किसी जीव को गर्भ में लाने के लिए 6 महीने से भावनाएं शुरू कर देते, तब कहीं जाके कोई पुण्यवान जीव आता है तो तुम्हें हजारों वर्षों के लिए भगवान को विराजमान करना है, तो जल्दबाजी नहीं, ढेर भी नहीं लगाना है। आज कहे के इतनी जिनबिंब करवा दिए कि उनकी रख रखाव व्यवस्थित नहीं हो पाता। साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर जानते ना आप क्या कहलाते? एक शरीर का एक स्वामी होता, वो प्रत्येक शरीर वाले हैं। और एक शरीर के अनेक स्वामी हो जाए वो साधारण शरीर है। तो पपोरा जी में देखते थे, एक जिनालय है एक भगवान है कि नहीं? इतने सारे जिनालय हैं, भगवान एक रहेंगे। अरे उनको तुम साधारण मत बनाओ, इतनी वेदी पे इतनी भीड़ कर देते हो। इतने महान जिनेंद्र भगवान और एक सबको बिठाल दिया तुमने। एक मुखिया है ना, पर्याप्त है। उसी प्रकार ज्यादा भीड़ ना करके एक बनाओ, बस जीवन में एक बार अच्छा काम कर लो। अच्छे ऊर्जावान जिनालय बनवा लिया, अच्छे ढंग से एक जन आए थे व्यक्ति, हमें ऐसा ऐसा करने, हम जल्दी नहीं करो, करना ना, हाँ अच्छे ढंग से भावना बहाना शुरू करो। फिर उन्होंने बताया, महाराज जी जिस जमीन की उम्मीद नहीं थी वो जमीन हमें कम दामों में मिलने लगी।
है ना। और जिनबिंब स्वामी की उसके लिए भी थोड़ी प्रतीक्षा करनी है अभी से, भावना भाव कि इस ढंग का पाषाण मिल जाए जो बहुत ऊर्जावान हो, और उसी पाषाण से कोई जो पाषाण में विशेषज्ञ रहते हैं उनसे उसकी परख करवा लो कि इसकी जो जिनबिंब बन सकते हैं कि किसी और का बनेगा। जिनबिंब बनते हो तो वही विराजमान करवाना, हर कहीं नहीं। इस ढंग से अच्छा पाषाण का जिनालय बनवा लो और उसमें एक जिनबिंब स्थापित करवा दो, पूरे शहर शहर के लिए एक ऊर्जावान जिनालय हो जाएगा। उसी प्रकार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो अपने आप में जल्दबाजी अपने आप के द्रव्य का रहता है। पहले से द्रव्य पूरा अच्छा चोखा हो। इस तरह से कोई व्यक्ति पाप की कमाई करके इस तरह का काम करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के रिजल्ट आते हैं सामने। तो अपनी जो भी पूंजी खर्च करनी हो, सोच समझ के पूंजी खर्च करनी है और सही दिशा में खर्च करनी। विनय पाठ में पढ़ता हूं कि यह विधि ठाड़ा हो के लेके, तो हम तो बैठ के करते हैं तो कह रहे हैं तो इसमें दोष लगता है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें, शक्ति को छिपाना नहीं, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। जिसमें जैसी शक्ति आज क्षमता होने के बाद भी बैठ बैठ के करते रहेंगे तो पांव अपाहिज हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना। आज जितना चलने के लिए कहा गया है, जैसे हमारे यहाँ था दूरे गूढ़े जंगल जाओ दूर गुड़, मजबूरी हो अलग बात, दूर गुड़ जाओ उसका पालन करो। तो आचार्य ने इसी ढंग से रखे रहेगा कि चातुर्मास करोगे तुम, एक स्थान पे करोगे तो थोड़ी पास में चले जाओगे तो शरीर एक्टिव कैसे होगा, कई रोग शरीर में लग जाएंगे। इसलिए चलने का अभ्यास उतना बनाते रहो अपना कि कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उसी प्रकार पूजन इत्यादि करते हो तो हाँ मजबूरी बसात अलग बात है कि उसमें मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन पूरा प्रयास करो जिस ढंग से करते हो तो ऐसे पूरे झुक झक के पूजा करो। अच्छा ठीड़ी सीधी करो ना, अच्छे ढंग से बैठो। उस समय अब जब सामायिक करते हो तो पूरे तन के करो, है कि नहीं। और क्रियाएं जब दूसरा कोई बैठ जाता है तो तन के बैठ जाते हो, सामायिक का समय आ जाता है तो पूरे झुक जाते हो जैसे पूरा मड़वा झुक गया हो, है। अच्छे ढंग से बैठा करो। कक्षा इत्यादि में बैठे तो अभी से जवानी में या बचपने में बुढ़ापे जैसे स्थिति लाओगे तो क्या होगा। तो अच्छे ढंग से इन चीजों को देख के, और इसको हम कल परसों आई थी बात, तो हमारा भी भाव है जो पूरा हो गया है कि पूजन जो हम रोज करते हैं उसका भाव अर्थ समझ में आ जाए। तो हम भी सोच रहे हैं कि जो पूजन आप विनय पाठ इत्यादि है जो अपेक्षित है जिसका भाव समझ में नहीं आता, तो हम कुछ दिनों में उसको भी पूरा कर दें। तो जो पूजन करते हैं तो जो पूजन करते हैं उनको भी संकेत हो जाए कि पूजन का इस ढंग से और महत्व भी हो जाएगा उसमें, और क्या भाव उन पंक्तियों में छुपे हैं, ताकि अब जो आप पूजन करो तो भाव सहित कर पाओ और उसका आपको अच्छे ढंग से प्रतिफल मिले। इसकी बाद में और देख लेते हैं। अब समाज में कुदेवों का हमने स्थान बता दिया, इनके लिए आप बाकी तो सब हो गए हैं आज, बहुत अच्छा। जो दो प्रश्न हैं इनको बाद में देख लेंगे। थोड़ा तो बता दिया और अच्छे ढंग से खोलना है तो जिसका विनय पाठ में इत्यादि में खुल जाएगा क्या उद्देश्य रहता, उसी से संबंधित लिखा है। बाहर से पधारी हुए अतिथियों से निवेदन करेंगे। दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर समिति उनका हार्दिक स्वागत वंदन करती है। आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। महानुभाव विशेष निवेदन सभी से, विशेष रूप से महिला वर्ग से जो आहार दान की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए उन लोगों से विशेष निवेदन है। जो भी चौका लगाते हैं वो चौका लगाने वाली माताएं थोड़ा संपर्क कर लें, संपर्क करके विधि विधान पूर्वक, क्योंकि अपन जैसा करते आ रहे हैं वो ठीक है पर अभी थोड़ी सी अनुकूलता मौसम के हिसाब से नहीं हो पाती है, तो थोड़ी सी चौका में व्यवस्था आप लोगों की डगमगा जाती है। आप लोग भी एकदम घबरा जाते हैं। आहार के समय पर महाराज जब पहुंचे तो उस समय आप लोग ये समझते हैं महाराज जी बहुत कठिन विधि है, ऐसा है वैसा समझ लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा संपर्क करके चौका वाले व्यवस्था करें। और जिनके घरों में जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अंधेरा हो रहा है, तो उन लोगों से निवेदन थोड़ा रुक करके जब उजाला अच्छा हो जाए, धूप निकलने लगे, जब चौका लगाएं तो अच्छा है ना। और विशेष रूप से जो अब आप लोग तो माहिर हो उस चीज में, क्योंकि आप लोगों को पता है रोज महाराज जी के मुखार में से प्रवचन में सुनते कि सहनन अपना क्षीण होते जा रहा है। जो पहले आप लोगों का सहनन था वो अब नहीं बचा। पहले के लोग कांकरी में 1-1 कुंटल के बोरा दबा के चल लेते थे, अब 20 किलो का वजन लेके अपन चलते तो नहीं चल पाते। ऐसे अपनी जो अब आने वाला समय और उसमें अपना सहनन और क्षीण होता जा रहा है और शक्ति शरीर की उतनी कमजोर होते जा रही है। तो अपने पास जो सामग्री पहुंच रही है भोजन सामग्री के माध्यम से, वह भोजन सामग्री भी ठीक व्यवस्थित बने,
परिपक्व रूप से तैयार हो, भोजन की जैसे रोटी वगैरह आप सेकते हो उसमें तत्काल उसमें रोटी घी चुपड़ दें ताकि उसके वही कह रहा हूं, जिनको अनुकूलता नहीं है घर में अंधेरा वगैरह हो तो वो संपर्क कर लें ताकि वो चौका कहाँ लगा सकते हैं। इस प्रकार से और भी आप लोगों को समय पर दी जाएगी सूचनाएं। चलिए, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देते हैं धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार जाप कर लें सभी लोग। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य मेयर 108 निरापद सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विशेष कोई शंका समाधान हो तो 3 बजे यहाँ पर आए और शंका समाधान करें।